जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और इसके बारे में मैं जीरो लेवल से हाई लेवल, जीरो टू हीरो लेवल में आपको बताऊँगा। आज का टॉपिक है एलसीएम, ठीक है। इसके बाद मैं एचसीएफ बताऊँगा, उसके बाद दोनों मिक्स करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो आज मैं बेसिक का स्टार्टिंग करता हूँ। क्या एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। आइए देखते हैं। एलसीएम, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? लसा, लघुत्तम समापवर्तक, लासा, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। इसमें ये होता है कि आपको जो भी दिया रहेगा उसमें से एक या दो रहता है, तीनों में कुछ ना कुछ आपका सेम आना चाहिए, उसी का मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको। पहले ये देखिए, 3, 4, 6, एकदम बेसिक से मैं बताऊँगा, बहुत लोग को पता भी होगा। जैसे 3 का है, 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अरे 4 का, 4 का 4, 8, 4 के 12, 4 4 16, 4 4 16, 16, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 4 24। देखिए ये 3 हो गया आपका, ये इसमें 3 आ गया ना। अब इसमें कहेंगे सर ये टेबल लिखने से क्या फ़ायदा? देखिए फ़ायदा क्या है, वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। इस है क्या एलसीएम, एलसीएम में देखना क्या चीज़ है कि ये इसमें से आपको ऐसा कौन सा डिजिट है कि ये तीनों में से कॉमन आ रहा है, और वो भी सबसे छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा, तो बड़ा में तो फिर इधर भी, इसमें भी 24 आ जाएगा आपका, इसमें भी 24 आएगा यार, इसमें तो 24 दिया हुआ ही है। देखिए 3 में पढ़ेंगे तो 8 या 24, और 4 का पढ़ेंगे 6 चक 24, और 6 में पढ़ेंगे तो 6 चक 24 आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए ये 12 जो हो गया इसका एलसीएम हो जाएगा। क्यों होगा एलसीएम? क्योंकि देखिए इस लिस्ट में ये तीनों में सबसे छोटा यही आ रहा है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। इसमें 12 है, इसमें ही 12 आ गया, इसमें ही 12 आ गया। हम बोल सकते हैं सर ये भी तो देखिए, तो इसमें भी 24 आ रहा है, तो ये 24 क्यों नहीं हुआ? तो ये जो 24 जो हो गया आपका, ये 24 तो आ रहा है, बात सही है, लेकिन ये छोटा नहीं ना है। इससे तो पहले छोटा वाला ही हम ले लेंगे ना। पहले लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में लोएस्ट जो होता है, जो छोटा होता है, तीनों में जो कॉमन है, उसी का एलसीएम निकालना रहता है। इसमें उसी को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें क्या हो गया, सबसे छोटा आपका 12 हो गया, इससे 12 से कोई छोटा है इसमें क्या? देखिए तो इसमें से कोई छोटा नहीं है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 12 हो जाएगा। कोई डाउट? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसके बाद एक और देखते हैं। ये तो हो गया बेसिक आपका, और पहले आप लोग कैसे बनाते थे? इस तरह करके 6, 3, 4 इस तरह करते थे, इस तरह। ये वाला नहीं, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना, वो चीज़ नहीं। मैं कोशिश करूँगा आपको कम सेकंड में, ये तो अभी मैं बेसिक बता रहा था, जिसके कारण आप में कुछ समय लगेगा। देखिए इसके बाद फिर क्या हमको बताना है। देखिए जैसे में 3 है और 12 है, ठीक है। अब कहेंगे का एलसीएम का होगा, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप कहिएगा सर इसका तो एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 12 कैसे हो जाएगा? जैसे देखिए इसमें क्या है, ये 3 है और ये 12 है, तो इस 12 में 3 छुपा हुआ है कि नहीं? 12 में 3 छुपा हुआ है, यानी ये नहीं होगा। इसका जब भी एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। अब 12 क्यों होगा? देखिए 4 × 3, तो देखिए 4 तिया 12, 12 आ गया। और देखिए इसमें मेरा तो 3 है ना, तो ये 3 खत्म हो गया। यानी हम ये कह सकते थे कि ये जो हो गया, इसमें ये 3 छुपा हुआ था, इसलिए इसका एलसीएम 12 लेंगे। और वैसे भी इस तरह करके जो आप करते थे उस तरह भी निकालिएगा तो इसका एलसीएम वही आएगा। यानी अब ये शॉर्ट में ये बोल सकते थे
कि सर हम आगे जितना भी यूज पढ़ाएंगे सारे में यही रूल लागू करेंगे, इसी से हम ये नहीं कि सर इससे हम बताएंगे, ऐसा नहीं है। हम जो भी बताएंगे इसी फैक्टर में से आपको सारा बताएंगे। देखिए आगे आपका सारा मैं क्लियर करूँगा इसी में। देखिए अब न्यू मतलब दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें ये है कि देखिए 3, 4, 12, 18, 24, 36, 72 इसका एलसीएम क्या होगा? इतना बड़ा का एलसीएम क्या होगा? अब इसको कैसे निकालना, देखिए ये जो 3 है 12 में छुपा हुआ है यानी ये ख़त्म, ये 4 है 12 में छुपा हुआ यानी ये ख़त्म, और ये 12 जो है आपका 24 में छुपा हुआ है तो ये 12 ख़त्म। अब देखिए ये जो 24 जो है 36 में छुपा हुआ है, और ये 18 है ये भी 36 में छुपा हुआ है, और ये देखिए 72 हो गया। अब 72 किसी में छुपा हुआ है? ये सारे में 72 आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई अगर ये 12 है तो ये 4 × 3 होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सर ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 3 से भी हो जाएगा। मान लीजिए पहले 4 से करते हैं तो 3, 4 × 12 फिर ये होगा, तो अगर 4 से करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 जो है 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये हो गया, हम आपको ये बताना चाह रहे थे, जैसे ये 72 जो हो गया, ये 72 से 3 से भी 72 डिवाइड हो रहा है, 4 से भी 72 डिवाइड हो रहा है, 12 से भी 72, 18 से भी 72 हो जा रहा है, 24 से 72, 36 से 72, यानी ये जो 72 जो आ रहा है, ये जो आपका 72 जो आ रहा है, ये सारे का एलसीएम 72 आ जाएगा। 72 कैसे आ जाएगा? देखिए ये जो 3 था 4 में छुपा हुआ था, यानी देखिए ये इसमें आपका 4 × 3 छुपा हुआ था, यानी ये दोनों आपका ख़त्म हो गया, ये दोनों आपका इसमें ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए ये 12 है तो देखिए 24 है तो 12 × 2 हम लिख सकते थे, तो ये 12 भी ख़त्म हो गया। अब ये 24 जो है देखिए, अरे ये 24 जो है, ये 24 जो है 36 में भी है, हो जा रहा है डिवाइड। तो इसका मतलब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 12 या 36 या 18 दूना 36, ये भी लिख सकते हैं 18 दूना 36। अब ये देखिए 18 इसमें तो ये भी 18 ख़त्म हो गया। अब ये जो हो गया इसको हम लिख सकते क्या थे? इसको हम लिख सकते थे 36 × 2 यानी 36 दूना 72, यानी ये भी 36 आपका ख़त्म हो गया। और ये जो हो गया इसका एलसीएम यही आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो हो गया ये 9 हो गया, ये 9 हो गया 18, ये 9 है इसमें है कि नहीं? 18 में 9 × 2 है, 9 × 2 है यानी ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 24 है, ये 24 है तो इसको 12 × 2 लिख सकते हैं, 12 × 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी ख़त्म हो गया आपका। अब देखिए ये है गया 24 है, ये 24 हो गया और इसको लिख सकते हैं 24 × 3 लिख सकते हैं, 24 × 3 यानी ये भी आपका ख़त्म हो गया। यानी इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? 72 ही एलसीएम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया कि बस ऐसे ही पार हो गया? देखिए फिर से देखिए, इसमें से इसका एलसीएम इतना लंबा दे दिया, इसमें पूछेगा कि सर इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम देखेंगे कि अच्छा 9 है, अच्छा 18 यानी 9 दूना 18 यानी ये ख़त्म हो गया आपका। यानी 18 में 9 छुपा हुआ है और 24 में 12 भी छुपा हुआ है, ठीक है, और 72 में 24 भी छुपा हुआ है, 18 भी और 9 भी और ये 12 भी, ये सारा छुपा हुआ किसमें? 72 में छुपा हुआ, यानी ये सब में ये कॉमन आ जा रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा? 72 होगा। समझ में आया कि नहीं आया कि पार हो गया ऐसे ऐसे? नहीं ना आ रहा है ना? हाँ आएगा, ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये दिया हुआ है 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 7 पे पावर 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 2 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए इसमें हमको हमेशा क्या लेना पड़ेगा? जो
बड़ा होगा, जैसे हम देखिए 2, 3, 5, 7 इस तरह करके जो भी डिजिट दिया हुआ रहेगा इसमें, उसमें हमको ये देखना है कि जिसका पावर बड़ा होगा, दोनों में पावर जिसका बड़ा होगा। जैसे देखिए इसमें से ये 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसमें 2 पे पावर कितना है 3 है, और इस पे 2 पे पावर 4 है, तो हम 4 वाला ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म कर दिया। अब देखिए 3 पे आते हैं, तो 3 पे पावर कितना है 2, और इस पे कितना है 3 पे पावर 1, यानी इसको हम ले लेंगे 3 पे पावर 2। इसके बाद देखिए 7 पे पावर कितना है 8 है, और यहाँ पे 7 पे पावर 2 है, यानी 7 पे पावर 8 इसका हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें आपको यही समझना था कि जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा वही इसमें आंसर लेना होगा, वही इसका एलसीएम होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि 2 पे पावर 3 है और 2 पे पावर 1 है। ठीक है, तो इसके पहले हम बताए थे आपको कि जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी इसको हम लिख देते थे ना कि 2 पे पावर 4 हम लिखते थे, वही चीज़ इसमें करना है। हमेशा इसका बड़ा वाला ही लेना पड़ेगा। जैसे 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर क्या 1 है 2 है, हमेशा इसका बड़ा ही वाला लिया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका इसमें क्या है, 3 पे पावर 5 है, 7 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 2 है, इसका 5 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 पे पावर 5 है और 3 पे पावर 3 है, तो आपका इसमें से 3 पे पावर 2 है, तो यानी 3 पे पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, 7 पे 7 है, तो 7 इसमें नहीं है, तो इसको 7 लेना पड़ेगा। है तो भी इसमें यही चीज़ है, अगर दोनों में है तो 1 ले लेंगे, अगर दोनों में से 1 में है उसको भी लेना पड़ेगा। एलसीएम में सारा लेना पड़ता है। इस लिस्ट में लोएस्ट मतलब जो कम है उसको लेना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बात ये चल रहा है कि इस पे पावर दिया हुआ है ना, तो ये मल्टीपल में आ जाता है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 है, ये देखिए, यानी इसका अब यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इस तरह करके आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? फिर से देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, इसमें आपको ये कहेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले देखिए इसका हम देखेंगे, ये दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन हम जब करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 पे पावर मेरा 4 है और यहाँ 2 पे पावर मेरा 3 है, तो इसमें से जो बड़ा वाला जो पावर होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 का काम हो गया। उसके बाद देखेंगे 3 में बड़ा किस में, 3 पे पावर 2, ये बड़ा हो जा रहा है, और 7 पे पावर कितना 8 है यहाँ, और 7 पे पावर 2 यहाँ, जो बड़ा होगा वही वाला मान इसमें लिया जाता है एलसीएम में निकालते वक्त में, जब किसी बेस के रूप में पावर कुछ दिया रहेगा उस टर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने ये आया। इसमें अब करना क्या है, जो पिछला हम कर रहे थे उसमें 2 टर्म था, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, बस अंतर यही है। जो उसमें कर रहे थे उसमें 2 टर्म दिया था, 2 को सिर्फ देख रहे थे, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है, तीनों को देखेंगे और वही चीज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, अच्छा यहाँ 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 पे पावर कितना है 3 है, यानी 2 पे पावर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए 5 है, तो 5 पे पावर 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, यहाँ 5 पे पावर 2 है, यहाँ पे सिर्फ 5 पे पावर 3 हो रहा है, तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 पे पावर 8 है, यहाँ पे आपका क्या है 7 पे पावर 3 है, तो यानी 7 पे पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म ख़त्म हो गया। इसमें से आपका क्या बच गया, 5 पे पावर 2, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। 3 पे पावर, अब देखिए 3 पे पावर 5 है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, तो यानी 3 पे पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या बच गया, कोई बच रहा है क्या, 1 2 3 4, 3 2 4, ये आपका हो गया
हाँ, अब तो सारा आ गया इसमें, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो इसमें दिया रहता है उसी में से आपको छांट के, अगर दो में दिया हुआ है और तीसरा में नहीं दिया हुआ तो उसको भी एलसीएम में ले लिया जाता है। ये जितना रहेगा उसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 में दिया हुआ तो ही काउंट करेंगे उसको, नहीं, उसको तीनों में जो दिया हुआ है उसको तो काउंट करना ही है, और अगर नहीं दिया हुआ है, किसी एक में दिया हुआ है, उसको भी ले लेना पड़ेगा। उसका जो लोएस्ट होगा, जो भी लोएस्ट होगा, जो भी सबसे छोटा होगा, उसको उसमें ले लेना पड़ेगा। अगर बड़ा दिया हुआ है तो सब में है, तो जो उसमें से बड़ा होगा उसमें से ले लेंगे। अगर मान लीजिए किसी सिर्फ एक में दिया हुआ है और उसमें सिर्फ मान लेते सपोज दैट इसमें से 3 पे 9 पे पावर 1 ही दिया रहता या 2 ही दिया रहता, तो इसको हमको लेना पड़ेगा, भले ये सब में रहे या ना रहे, उसको लेना ही पड़ता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ छूटा नहीं ना, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर यहाँ पे 3 था, ये 3, ये ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पिछला बार का पूछा हुआ है। पिछला बार किसने पूछा था? एसएससी CHL में पूछा था, LDC जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका जब एलसीएम लेने के लिए कहेगा तो पहले क्या कीजिएगा, इसमें इसको देखिए, हम कैसे सोचते हैं ये चीज़ हम बताते हैं आपको। देखिए, ये 2 पे पावर कितना कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको 3 का 3 3 9, इसको 2 कर सकते हैं, 3 पे पावर 2, और इसको 2 पे पावर 3 कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए, इसको क्या कर सकते हैं? 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको 2 पे पावर 2 कर सकते हैं। ये इस टर्म में लिखा हुआ था, हम इसको इस टर्म में कर दिए, ये अलग टर्म में कर दिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमको एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। अब देखिए, जो हम इसमें कर रहे थे वही चीज़ इसमें आप कर देंगे। इसमें आप करेंगे तो क्या होगा? 2 पे पावर 3 है, और 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 हो जाएगा मेरा। उसके बाद देखिए, 3 पे पावर 2 है और 3 पे पावर 3 है, यानी 3 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते थे? यानी 2 के पावर 3 यानी 8, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 7 8 56, 216। आपका 216 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल सा चीज़ था ना। ये तो 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, इसको हम इस तरह तोड़ के हम लिख सकते थे, इस तरह हम लिख सकते थे। और 9 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते थे 3 × 2 पे पावर 3 पे पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ तो हम इसको तोड़ के लिख दिए। और 4 लिखा हुआ है, ये तो पहले ही बताए थे, 2 पे पावर 2 लिख दीजिए, 4 हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते थे, 9 को 3 पे पावर 2 लिख देंगे, 27 का 3 पे पावर 3, और 4 है तो 2 पे पावर 2। इसका एलसीएम पूछ रहा था, तो इसमें से जो दोनों में से जो बड़ा डिजिट होता था उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता था, वही आपका एलसीएम होता था, और उसको कैलकुलेट करने दे, ये आ जाएगा आपका। आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, इसमें क्या था? अब ये देखिए, जो पिछला जो बताया था बस उसी पे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 है तो 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो 2 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं, तो 2 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत? और ये देखिए, और इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी बताए थे, कुछ देर पहले बताए थे कि अगर 2 पे पावर 2 है और बेस समान है और 2 पे पावर 1 है, तो इस कंडीशन में हम बताए थे जब बेस समान हो तो पावर हमेशा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे? इसको उस कंडीशन में हम क्या लिख देंगे? इसको 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं,
क्या या नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। ये अभी कुछ देर पहले हमने आपको ये बताया था कि ये जो दिया हुआ है 2 पे पावर 3, नहीं सॉरी 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 2 पे पावर 1, तो ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ, आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ सर ये तो 2 पे पावर 3 हमको लिखना पड़ेगा, ये तो लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यही सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 3, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। ठीक है, इसके बाद इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो बड़ा वाला कौन है देख लीजिए, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 पे पावर 3, और ये 3 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। और इसको अब यहीं पे आंसर कर दिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो एक ही आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 56, 8 × 16, 216 आएगा। देखिए 27 इंटू 8, 7 × 56, 5, 8 × 16, 16 और 5 21, 216 ही तो आ रहा है, 216, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये वाला, इसको एलसीएम लेना है, क्या कह रहा है, 12 × 5, 6 × 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, और इसको 5 का 5 रहने देते हैं, ये 5 का 5 ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 5। अब इसमें से कॉमन देख लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, और ये लिख सकते हैं 3 × 5, ये और ये हो जाएगा 3, 2 × 5। कोई तो ज़्यादा ये नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे ये है, तो 2 पे पावर 2 लिख लेंगे, 3 पे पावर 3 यानी 3 लिख लेंगे, और 5 का 5। अब क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3 यानी ये हो जाएगा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 चौका 60, यानी आपका आंसर आ जाएगा क्या, 60 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी तबीयत बहुत ज़ोर से ख़राब थी, जिसके कारण आज मैं उतना अच्छा एनर्जेटिक से नहीं आपको समझा पाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।